प्रेज़ द लॉर्ड। जो भी मसीह भाई बहन आज के इस प्रार्थना को सुनेगा और प्रार्थना को सुनकर अपने जीवन में उसको मनन करेगा। कई भाई बहन ऐसे होते हैं, ये प्रार्थना कर रहा है, ये फालतू प्रार्थना कर रहा है, इस करके जो है अनसुनी कर देते हैं मेरे प्रियो। लेकिन स्वर्ग और पृथ्वी का परमेश्वर आपके पास में है और आपके अंदर है मेरे प्रियो, और आपसे कहता है, परमेश्वर को वचन कहता है प्रकाशित वाक्य 3:20 में, देख मैं द्वार पर खड़ा हूँ, खटखटाता हूँ। जो कोई मेरे द्वार को मेरे अंदर आएगा, मैं उसके साथ में रहूँगा, कहा मेरे प्रियो। तो सचमुच में अगर परमेश्वर पिता जब भी आपके मन की दरवाजा खटखटाता है तो आपको खोलना पड़ेगा मेरे प्रियो। नहीं तो मेरे प्रियो परमेश्वर, कई लोग संसार में ऐसे पाए जाते हैं, उनके पास चला जाएगा। आपको मेरे प्रियो जब भी परमेश्वर आवाज़ लगाए उसकी आवाज़ को सुनना होगा और अपने मन को दीन करना होगा। अपने प्रभु जी की इच्छा को पूरा करना है। उसकी इच्छा क्या है, उसकी योजना क्या है, उसका जो है सारी बातें क्या है, उसको समझना है मेरे प्रियो। और अपने सारे देह को, अपने सारे मन को, अपने सारे जो है जीवन को जो है नम्र बना देना है, दीन बना देना है। तभी जो है आप स्वर्ग राज में जाने पाएंगे मेरे प्रियो। और आत्मा के 9 फल आपके अंदर होना बहुत जरूरी है। तभी मेरे प्रियो आप परमेश्वर के राज में एक दिन परमेश्वर के साथ मिलेंगे। जैसा कि परमेश्वर का वचन भी कहता है, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 14 अध्याय उसके 6 वचन में कहता है, मार्ग सत्य और जीवन मैं ही हूँ। जो कोई भी इस व्यक्ति को, जो कोई भी अपने हृदय में, अपने मन में जो है परमेश्वर के वचन को लागू करेगा मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है कि मार्ग सत्य जीवन मैं ही हूँ। उसके बताई हुई नियमों को, उसकी बताई हुई आज्ञाओं के अनुसार चलेगा, वो सचमुच में एक दिन परमेश्वर के साथ स्वर्ग में मिलेगा मेरे प्रियो। ये सत्य है और 100% ये सत्यता है मेरे प्रियो। कई लोग मेरे प्रियो विश्वास नहीं करते, लेकिन आप अगर सच्चे मसीही हैं, सच्चे प्रभु के लोग हैं, तो मेरे प्रियो जरूर आप इस वचन को मानेंगे और प्रभु के पीछे जरूर चलेंगे मेरे प्रियो। प्रभु के डर में आपका जीवन भी होगा, क्योंकि जो डरता है वही मेरे प्रियो आगे बढ़ता है। क्योंकि वचन में हमको कई बार परमेश्वर हिम्मत देता है कि मत डरो, मैं तुम्हारे संग हूँ। हमको कई बार विश्वास दिलाता है मेरे प्रिय परमेश्वर। लेकिन जो है हम शैतान के जाल में फंसकर, शैतान की योजना में फंसकर कई बार मेरे प्रिय हम अपने जो है परमेश्वर से डरते नहीं है पाप करने के लिए, निष्फिकर पाप करने बैठ जाते हैं, निष्फिकर दुनिया के माया में फंस जाते हैं प्रियो। आपको नहीं करना है, परमेश्वर के वचनों से डरना है, जो आपके पास में है और आपके अंदर में है, जो कई प्रकार की जो है मेरे प्रियो शैतान जो है योजना और बात और आपको चालाकी से फंसाएगा, झूठी से फंसाएगा। लेकिन वो आपको समझना है मेरे प्रियो, उसके योजना को, उसके चाल को। आपको डरना होगा परमेश्वर से मेरे प्रियो, आपको डरना होगा परमेश्वर से। शैतान से आपको नहीं डरना है मेरे प्रियो। परमेश्वर का वचन कहता है आपको 4:7 में, इसलिए अपने आप को परमेश्वर के अधीन करो, शैतान का सामना करो, तो वह तुम्हारे पास से भाग निकलेगा, कहा। तो मेरे प्रियो आपको परमेश्वर हिम्मत दे रहा है, वचनों को याद करना है, वचनों को स्मरण करना है। तभी आप मेरे प्रियो शैतान के एक हथियारों को मेरे प्रियो आप लताड़ने पाएंगे और उसको हराने पाएंगे। नहीं तो मेरे प्रियो आपको शैतान ऐसे यूं ही पकड़ लेगा और आपको यूं ही पाप में डुबा देगा और आप मेरे प्रियो अपने जीवन को बर्बाद कर देंगे मेरे प्रियो। इसलिए प्रिय भाई और बहनों, मैं आपसे निवेदन करता हूँ, आपको मेरे प्रियो परमेश्वर से डरना है, ना कि शैतान से। आपको मेरे प्रियो ना किसी मनुष्य से भी नहीं डरना है मेरे प्रियो। आपको डरना तो है सिर्फ परमेश्वर से। आप अगर परमेश्वर से डर गए तो सचमुच में परमेश्वर आपको एक दिन स्वर्ग में जरूर ले जाएगा। हालेलुया। मेरे प्रियो आपको सचमुच में उस परमेश्वर से डरना है जो स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया है, आपको खुद को बनाया है। आप जितने इस प्रार्थना को सुन रहे हैं सभी को बनाए है, क्या विश्वासी हो, क्या अन्य जाति हो, चाहे जो भी व्यक्ति इस प्रार्थना को सुन रहा है, सबको परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने बनाया है मेरे प्रियो, अपनी समानता और अपने स्वरूप में। अगर प्रभु यीशु मसीह कहना नहीं मानोगे तो वचन में कहता है शरीर के अनुसार जियोगे तो मरोगे और आत्मा के अनुसार जियोगे तो अनंत जीवन पाओगे। सचमुच में वो महान परमेश्वर आप पर दया और तरस खाने वाला है मेरे प्रियो। इस 5 मिनट की प्रार्थना में मेरे प्रियो 5 मिनट की इस बातों को सीखने के लिए, समझने के लिए मेरे प्रियो आपको कुछ समय निकालना होगा। जो भी व्यक्ति समय निकालेगा वो बहुत आयत से आशीष पाएगा और प्रभु से जरूर आशीष पाएगा और प्रभु के मार्ग में जरूर चलेगा मेरे प्रियो। क्योंकि प्रभु के मार्ग में चलने वाले वो कभी थकते नहीं है, कभी हारते नहीं है, कभी वो निराशा नहीं होते हैं, कभी कष्ट में नहीं पड़ते, कभी दुख में नहीं पड़ते मेरे प्रियो। पड़ते तो हैं लेकिन वो पड़े उसमें नहीं रहते,
परमेश्वर एक दिन जरूर उनको छुड़ाता है, जरूर उनको निकालता है और जरूर बचाता है मेरे प्रियो। इसलिए आपको ध्यान रखना है, परमेश्वर की आशीष आपके साथ में है और परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना है और अपने मन को दीन करना है, तभी परमेश्वर आपको स्वर्ग राज में एक नया जीवन देगा और नया एक आशीष देगा, जहां कोई उसमें कोई नष्ट नहीं कर पाएगा मेरे प्रियो। और अनंत काल परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के साथ में आप सदा काल के लिए आप परमेश्वर के साथ बने रहोगे मेरे प्रियो। परमेश्वर आपको आशीष करे इस वचन के द्वारा। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड।